तो ये जो हमने बात बोली है कि बिलिरुबिन मोर देन 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, अगर बिलिरुबिन मोर देन 2 मिलीग्राम डेसीलीटर है कॉन्जुगेटेड, तो फिर तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है ही। लेकिन एक क्राइटेरिया और है कि अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन यानी कि डायरेक्ट बिलिरुबिन इज मोर देन 20% ऑफ टोटल सीरम बिलिरुबिन, यानी कि अगर टोटल सीरम बिलिरुबिन मान लो सपोज 3 है, तो इसका 20% कितना हो गया भाई, 25.6 हो गया। यानी कि इस केस में अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन 0.6 भी है तो भी वो सिग्निफिकेंट है। तो ऐसा नहीं है कि खाली 2 तक ही हमें वेट करना है, तो ये भी देखेंगे अगर कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन मोर देन 20% ऑफ टोटल सीरम बिलिरुबिन है तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन, जो मैंने बताया था। अगर ये एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाएगी तो पेशेंट को अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज़्यादा हो जाएगा। भाई सीधी सी बात है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो वापस सर्कुलेशन में आ रहा है, तो अगर एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन किसी भी वजह से बढ़ गया तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। तो इस एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन के बढ़ने के दो वो आती हैं एंटिटी जिसमें एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन बढ़ जाता है। पहली ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस और दूसरी है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस। जो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है ये बेसिकली प्रेजेंट करती है विद इन फर्स्ट वीक। जो ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस है ये यूजली प्रेजेंट करेगी इन द फर्स्ट वीक। जॉन्डिस इन ब्रेस्ट फेड बेबी यूजली appears between 24 to 72 hours of age, peaks by 5 to 15 days of life and disappears by the third week of life. 1/3 of all breastfed babies are detected to have mild clinical jaundice in third week of life. ये होता क्यों है? ये बेसिकली होता है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर नहीं होती, इट इज इनएडिक्वेट। देर इज इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ जॉन्डिस ब्रेस्ट फीडिंग नॉट रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेस्ट मिल्क बट रादर टू इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग। तो एंश्योरिंग ऑप्टिमम ब्रेस्ट फीडिंग वुड हेल्प डिक्रीज द काइंड ऑफ जॉन्डिस। इसीलिए जो बच्चे जिनको न्यूनेटल जॉन्डिस होती है उनको हम ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट करते हैं। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग कम होगी तो पेशेंट को जॉन्डिस के चांसेस ज़्यादा होंगे। एक चीज़ होती है ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ये 2 to 4% केसेस में मिलती है और ये जो होती है यूजुअली बिटवीन 3rd to 4th वीक ऑफ लाइफ मिलती है। ये भी एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन का ही बढ़ जाती है, इस वजह से होता है। ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है कि मिल्क के अंदर बीटा ग्लूकुरोनाइडेज होता है, ये जो एंजाइम जो कॉन्जुगेटेड को अनकॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन बढ़ रहा था, ये ब्रेस्ट मिल्क में एंजाइम ज़्यादा होता है। जब ब्रेस्ट मिल्क में ज़्यादा एंजाइम होगा और बच्चा अगर दूध पिएगा तो ये एंजाइम एंट्रोहिपैटिक सर्कुलेशन बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जॉन्डिस हो जाएगा।